हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो क्लास चलाई थी उसमें क्या था कि शॉर्ट हैंड में लिखा गया था, उसका हम हिंदी में अनुवाद किए थे। अब उसी सिलसिले में हम अभ्यास 7 लेके आए हैं। इसमें हिंदी लिखा गया है और हमें इसे शॉर्ट हैंड में बनाना है। तो ठीक है, आइए हम करते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पा लिखा गया है तो हम पहले पा का व्यंजन बना देंगे और फिर इसमें हम करेंगे क्या, आ का स्वर जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? आ का स्वर। तो आ का स्वर क्या होता है? आ का स्वर होता है मोटा डैश पहले स्थान पर। क्या होता है? मोटा डैश पहले स्थान पर। ये क्या बन गया? पा। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम कहें अगले शब्द को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले फा का व्यंजन लिखेंगे। फा का व्यंजन इस तरह लिखा जाता है, वो आपको पता होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि बड़ी ई का स्वर लगाना है। तो बड़ी ई का स्वर हमेशा तीसरे स्थान पर लगाता है और उसका सिंबल क्या होता है? मोटा बिंदु, यानी हम यहां पर मोटे बिंदु को रख देंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि अगला जो शब्द है उसे हम बनाएंगे। तो पहले ला का हमने व्यंजन बना लिया, फिर हम करेंगे क्या, इसमें ओ का स्वर जोड़ेंगे। तो ओ का स्वर कहां जुड़ता है? मोटा डैश दूसरे स्थान पर। तो आप बताइए व्यंजन का दूसरा स्थान कहां होगा? पहला स्थान यहां, दूसरा यहां होगा और तीसरा स्थान यहां होगा। तो ओ का स्वर दूसरे स्थान पर जुड़ता है तो हम इसे दूसरे स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, फिर बात आती है अगले शब्द की। तो अगला शब्द जो लिखा गया है ला लिखा गया, तो पहले ला का व्यंजन लिखेंगे। ला का व्यंजन के बाद हम क्या करेंगे, आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो हम इसे पहले स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, फिर बात आती है ने की। तो ने में पहला व्यंजन हम पहले ने लिखेंगे और ने लिखने के बाद हमें ए का स्वर लगाना है। तो ए का स्वर आपको याद होगा, मोटा बिंदु व्यंजन के दूसरे स्थान पर। क्या करते हैं? व्यंजन के दूसरे स्थान पर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार हम फिर देखेंगे तो हमें का लिखना है, तो हम करेंगे क्या, पहले का व्यंजन लिख लेंगे और इसके बाद आ का स्वर लगाएंगे। तो आ का स्वर कैसे लिखा जाता है? मोटा डैश के रूप में लिखा जाता है और व्यंजन के पहले स्थान पर लगता है। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो उसको आप पिछली क्लास से फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां हम करेंगे क्या, एक मोटा सा डैश लगा देंगे, ये बन गया का। ठीक है, उसी प्रकार फिर देखेंगे अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगले शब्द में हम फिर देखेंगे का व्यंजन बनाएंगे और का ना लिख करके को लिखा गया है। तो को लिखा गया है तो ओ का मात्रा कहां लगता है? व्यंजन के दूसरे स्थान पर। सिंबल क्या है? मोटा डैश। तो हम पहला स्थान नहीं दूसरे स्थान पर हम मोटा डैश रख देंगे, यानी ये बन गया को। ठीक है, उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द लिखा गया है जो। तो पहले हम जा का व्यंजन लिख लेंगे, जा का व्यंजन पर हम दूसरे स्थान पर ओ का स्वर लगा देंगे। ये चीजें समझ में आई? ठीक है, उसी प्रकार अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं। तो दूसरी लाइन पे हम देखेंगे जो पहला शब्द लिखा गया है वो लिखा गया आम। तो हम पहले आ लिख दिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्वर पहले आया तो हम स्वर को पहले लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार हम देखेंगे आगे लिखा गया है ओम। तो पहले मां का व्यंजन बनेगा, इसके बाद ओ का स्वर लगेगा। ओ का स्वर कहां लगता है? व्यंजन के दूसरे स्थान पर। सिंबल क्या होता है? मोटा डैश। ठीक है, अब हम करें किसकी बात? अगले शब्द की। अगले शब्द में देखेंगे तो आज लिखा गया, तो हम ज का व्यंजन लिखेंगे और इसके बाद आ का स्वर लगाएंगे। आ का स्वर कहां लगता है? पहले स्थान पर। तो ज का पहला स्थान कहां होगा? ऊपर की तरफ। क्यों? व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द लिखा गया है ईस। तो हम ईस में करेंगे क्या, पहले स का व्यंजन बनाएंगे, इसके बाद ई का स्वर हम व्यंजन के पहले रखेंगे और रखता किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या करते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द जो लिखा गया है ओस, तो हम पहले स का व्यंजन बनाएंगे। ठीक है, स का व्यंजन बनाने के बाद हम करेंगे क्या, ओ का स्वर लगाएंगे। तो ओ का स्वर कहां लगता है? व्यंजन के दूसरे स्थान पर। सिंबल क्या है? मोटा डैश, यानी हम यहां दूसरे स्थान पर एक मोटा डैश लगा देंगे, ये बन गया ओस। ठीक है, समझ में आया? फिर अगली बात करते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द लिखा गया है ईख। क्या लिखा गया है? ईख। हम पहले ख का व्यंजन बना लेंगे, इसके बाद हम ई का स्वर लगाएंगे। तो ई का स्वर का सिंबल क्या है? ई का जो सिंबल होता है वो मोटा बिंदु होता है, लगता कहां है? व्यंजन के तीसरे स्थान पर।
पहले लगा है इसलिए हमने इसको पहले लगा दिया। अगर बाद में लगता है खी बनता तो हम इसको यहां लगा देते। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम करना क्या है, हमें लिखना है ऊ, तो हम पहले खा का व्यंजन लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊ का स्वर पहले आया है तो ऊ का स्वर क्या होता है, मोटा डैश। कहां होता है, तीसरे स्थान पर। हम इसे तीसरे स्थान पर लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक। अब देखिए अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है खा। तो हमने पहले बना दिया ख का व्यंजन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ख के व्यंजन में हमने आ का स्वर जोड़ना है। तो आ का स्वर क्या होता है, मोटा डैश। कहां पर, पहले स्थान पर। हम इसे पहले स्थान पर लगा देंगे, ये बन गया खा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए जो स्वर होते हैं 12 स्वर, ठीक है, 12 स्वरों में मोटा बिंदु, मोटा डैश, हल्का बिंदु और हल्का डैश है। ठीक है, उसको आप जब पिछली क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना है राम। तो पहले हम र लिखेंगे और इसके बाद मा लिखेंगे। ठीक है, फिर मा पे देखेंगे तो आ का स्वर लगा है तो आ का स्वर हम मा पे लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया राम। उसी प्रकार अगर देखेंगे हम अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है शाम। तो हम पहले स लिखेंगे, इसके बाद मा लिखेंगे और आ का स्वर किस पे लगाएंगे, सा पर। ठीक है, फिर अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है रोम। तो पहले हम र लिखेंगे, इसके बाद मा लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ओ का स्वर कहां लगता है, व्यंजन के दूसरे स्थान पर। सिंबल क्या होता है, मोटा डैश। तो हम मोटा डैश लगा देंगे। र पर ओ का स्वर लग गया और म बन गया, यानी ये शब्द बन गया रोम। उसी प्रकार फिर अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है काम। तो पहले क लिखेंगे, मा लिखेंगे और मा क पर आ का स्वर लगाएंगे। क्या करेंगे, आ का स्वर। अब आप बताइए आ का स्वर क्या होता है, किसी व्यंजन के पहले स्थान पर मोटा डैश रख देते हैं तो हम उसे आ पढ़ते हैं, यानी ये हो गया काम। समझ में आया? अब देखिए अब क्या है, अब अगला शब्द जो है लिखा गया है वो लिखा गया है बाप। तो पहले हम ब बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम पा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम ये पा यहां से जोड़ देंगे। ठीक है, तो पा हम यहां से जोड़ेंगे तो ये हो गया पा। अब ब पर आ का स्वर लगा है तो हम करेंगे क्या, आ का स्वर हम ब पर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर देखेंगे अगला शब्द लिखा गया है साख। क्या लिखा गया है, साख। तो हम करेंगे क्या, पहले स लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, खा लिखेंगे, यानी ये हम सख लिख दिए। अब हमें करना क्या है, आ का स्वर लगाना है। आ का स्वर होता क्या है, मोटा डैश किसी व्यंजन के पहले स्थान पर। ठीक है, ये हो गया साख। ठीक, अब देखिए अब हम बात करेंगे अगले शब्द की। तो अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है रात। तो हम रात कैसे लिखेंगे, पहले र का व्यंजन लिखेंगे, इसके बाद हम त जोड़ देंगे। अब हम र पर आ का स्वर लगाएंगे, यानी ये हो गया रात। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है रमेश। तो हम करेंगे क्या, पहले र लिखेंगे और फिर मा लिखेंगे, इसके बाद हमें इसमें स जोड़ देना है। अब ये हो गया राम मा सा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मां पर ए का स्वर लगाना है, यानी ये बन गया रमेश। उसी प्रकार हम देखेंगे साधु का। तो पहले हम स लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले हम स लिखेंगे, स लिखने के बाद हम ध जोड़ेंगे। ध डार्क रहता है इसलिए हम इसको डार्क बना देंगे। डार्क बनाने के बाद इसको हम काट देंगे, ये हो गया सद। और आप आ का स्वर लगाना है, सब पर हमने आ का स्वर लगा दिया। और ध पर छोटे ऊ का स्वर लगाना है तो हम इसे हल्के डैश में लेंगे। हल्का डैश हम ध पर लगाएंगे, यानी इस तरह। ठीक है, ये हो गया साधु। ठीक, उसी प्रकार देखेंगे तो लिखा गया है कामा। क्या लिखा गया है, कामा। तो हम कामा लिख दिए। अब का पर आ का स्वर लगा देंगे और मा पर आ का स्वर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कामा। ठीक है, अब अगला शब्द देखेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है लेता। तो हम पहले ल लिखेंगे, इसके बाद त लिखेंगे। लत हो गया। लत में हम पहले ए का स्वर लगाएंगे। ए का स्वर कहां लगता है, व्यंजन के दूसरे स्थान पर, मोटा बिंदु। ठीक है, और फिर बात करेंगे त पर आ का स्वर। तो पहले स्थान पर मोटा डैश आ का स्वर होता है। ठीक है, समझ में आया? अब अगले शब्द की जब बात करेंगे, अगला शब्द लिखा गया है लोटा। तो पहले हम ल बनाएंगे, इसके बाद हम ट बनाएंगे। ठीक है, अब ओ का स्वर हम कहां लगाएंगे, ट के दूसरे ल के दूसरे स्थान पर, यानी यहां पर।
और ट के पहले स्थान पर यानी यहां पर ये हो गया लोटा। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है मोटा, तो पहले हम म बनाएंगे, इसके बाद हम ट बनाएंगे। ठीक है, ये मट हो गया। अब हमें करना क्या है, स्वर लगाना है। तो स्वर हम कैसे लगाएंगे, ओ का स्वर व्यंजन के दूसरे स्थान पर लगता है, हम दूसरे स्थान पर लगा दिए, और आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो हमसे पहले स्थान पर लगा दिए। ठीक है, समझ में आया? अब उसी प्रकार देखेंगे एक शब्द लिखा गया है आराम। क्या लिखा गया है, आराम। तो हमने आ लिख दिया, क्या लिख दिया हमने लिख दिया र और फिर लिख दिया मां। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे र और मां। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे र मां, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वर लगाएंगे। तो हम पहले स्वर र के पहले भी स्वर लगाएंगे और र के बाद, और ये बन गया आराम। ठीक है, क्या बन गया, आराम। उसी प्रकार फिर हम अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द लिखा गया बटेर, तो पहले हम ब लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें ट जोड़ेंगे, हम ट जोड़ दिए, अब इसके बाद र जोड़ दिए, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है बटेर। ट पर एक का स्वर लगा दिए, बन गया बटेर। ठीक है, उसी प्रकार हम कहेंगे अगले शब्द की बात करेंगे। तो अगला शब्द लिखा गया है पालतू, तो हम बनाएंगे प और फिर बनाएंगे ला, उसके बनाएंगे ता। ठीक है, ये हो गया। अब हम प पर आ का स्वर लगा दिए और ट पर बड़ा ऊ का स्वर लगा दिए, यानी ये शब्द बन गया पालतू। ठीक है, फिर अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द लिखा गया है मेला, तो हम लिखेंगे मां ला, फिर मां पर ए का स्वर लगा देंगे और ला पर आ का स्वर लगा देंगे। ठीक है, बस हमें ध्यान क्या देना है कि कौन सा सिंबल कौन से स्वर को दर्शाता है और उसका स्थान कौन सा है, किस व्यंजन पर कहां पर हम किस स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप आराम से लिख सकते हैं और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे अगले शब्द की। तो पहले लिखा गया द और फिर लिखा गया ख, तो हम करेंगे क्या, पहले द लिखेंगे, ये द बना दिया। अब करना क्या है, इसमें हमें ख जोड़ना है, हमने ख जोड़ दिया, दक हो गया। अब द पर ए का स्वर, अब ख पर आ का स्वर। ठीक है, ये हो गया देखा। समझ में आया? उसी प्रकार हम देखेंगे आग लिखना है, तो हम पहले ग का व्यंजन बना देंगे, इसके पहले आ का स्वर आया है तो ग व्यंजन के पहले हम आ का स्वर जोड़ देंगे, यानी ये बन गया आग। समझ में आया? उसी प्रकार अगर पानी लिखना हुआ तो हम पहले प का व्यंजन लिख देंगे, फिर ना का व्यंजन लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ का स्वर लगाएंगे। किसका स्वर लगाएंगे, आ का स्वर। आ का स्वर कहां लगता है, किसी व्यंजन के पहले स्थान पर, यानी पान हो गया, और न पर बड़ी का स्वर लगा दिया, यानी बन गया पानी। और पानी पीती हैं रानी, तो ठीक है, अब रानी को भी लिख देते हैं। ठीक है, तो रानी को कैसे लिखते हैं, पहले र लिखेंगे और फिर इसके बाद न लिख देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो हम करते क्या है, र पर आ का स्वर लगाते हैं, यानी र पर हम आ का स्वर लगा दिए, फिर न पर हम ई का स्वर लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया रानी। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगले शब्द की। अब देखिए यहां लिखा गया छोटा, तो पहले हम छ लिखेंगे, छ लिखने के बाद हम ट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया छठ। अब हमें करना क्या है, हमें छ पर ओ का स्वर लगाना है और ट पर आ का स्वर लगाना है, यानी ये हो गया छोटा। उसी प्रकार हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है गर्मी, तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे ग और फिर लिखेंगे र और फिर लिखेंगे मां, ये हो गया गर्म। और हम करेंगे क्या, ई का स्वर लगाएंगे किस पर, मां पर, ये बन गया गर्मी। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर रोशनी लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रा और फिर लिखेंगे सा और इसके बाद लिखेंगे ना, ये हो गया रसन। अब हमें करना क्या है, स्वर लगाना है, तो रा पर ओ का स्वर लगेगा, हमने ओ का स्वर लगा दिया, और ना पर बड़ी ई का स्वर लगेगा तो हम बड़ी ई का स्वर लगा दिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अब क्या लिखना है, अब लिखना है अनाज, तो हम करेंगे क्या, पहले ल लिखेंगे, ना लिखेंगे, इसके बाद ज लिखेंगे, तो हमने ये ना लिख दिया और हमने ये ज बना दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो व्यंजन हल्का रहता है उसको हल्का लिखते हैं, जो गाढ़ा रहता है उसको हम गाढ़ा लिखते हैं, यानी न बना दिया। अब यहां से हम करेंगे क्या, ज को हम डार्क बनाएंगे क्योंकि ज डार्क रहता है, तो ये हो गया नज। और हम न पर आ का स्वर लगा देंगे
आ का स्वर और न पर आ का स्वर। आ का स्वर लगाया हमने और फिर न पर आ का स्वर लगा दिया, अ न पे आ का और फिर इसके बाद ज, यानी बन गया अनाज। ठीक है, उसी प्रकार फिर देखेंगे अगला शब्द जो लिखा गया वो लिखा गया आदमी। तो आदमी हम कैसे लिखेंगे, पहले द का व्यंजन लिखेंगे। क्या करेंगे, द का व्यंजन लिखें और उसके बाद हम मां जोड़ देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, आपने देखा होगा कि मां का व्यंजन डार्क नहीं रहता है, सिर्फ द डार्क रहता है। तो हम पहले द को डार्क बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम मां जोड़ लेंगे, यानी इस तरह हम मां जोड़ लेंगे। ये हो गया दम। अब हम देखिए आ का स्वर व्यंजन के पहले लगा है तो हम व्यंजन के पहले आ का स्वर लगा देंगे। ठीक है, द हो गया और मां हो गया, मां पे बड़ी ई का स्वर लगा है तो हम इस पे बड़ी ई का स्वर लगा देंगे। ये हो गया आदमी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब अगले शब्द की हम बात करेंगे। तो अगला शब्द जो दिया गया है वो लिखा गया है गाय। तो पहले ग बनाएंगे, इसके बाद यह बना देंगे। देखिए यहाँ हल्का और डार्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको समझ जाइएगा कि कौन सा व्यंजन हल्का है और कौन सा डार्क है। ठीक है, ये लिखा गया है घास, तो हम आ का स्वर लगा दिए, ये स लिख दिए, ये हो गया घास। ठीक है, उसी प्रकार हम ब का व्यंजन लिखेंगे, ब का व्यंजन लिखने के बाद हम ल लिख देंगे, ब पर ओ का स्वर लगा देंगे और ल पर बड़ी ई का स्वर लगा देंगे, यानी ये बन गया बोली। उसी प्रकार आराम लिखना है तो हम र लिखेंगे और उसके बाद म लिख देंगे। र पर आ का स्वर पहले, र पर आ का स्वर बाद में, आराम। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए लिखा गया है आजादी। क्या लिखा गया है, आजादी। तो हम द लिखेंगे, ज लिखेंगे और द लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, आ का स्वर पहले लगा देना है और जा का स्वर भी बाद में लगा देना है और द पर ई का स्वर लगा देना है, यानी ये हो गया आजादी। अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है रेत। तो ठीक है, हम ये रेत लिख देते हैं। ठीक है, र पर ई का स्वर लगा दिए। ठीक है, ये रहा मोटा डैश और मोटे बिंदु का प्रयोग। हिंदी में लिखा गया था, इसको हमने शॉर्ट हैंड में लिखा। ठीक है, क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारा समर्थन करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।